एक बार पुनः भारत खंडे 9 में आप सभी का स्वागत है। आप निरोगी होकर 100 वर्षों तक जिएंगे। जानिए कैसे। देखिए, अगर आपका शरीर स्वस्थ है तो आपके जीवन में प्रसन्नता रहेगी, लेकिन यदि आपका शरीर स्वस्थ नहीं है तो आपके पास लाख धन भरा हो, वह किस काम का। अब पहले का ज़माना तो रहा नहीं कि लोग खाने पीने पर बहुत ध्यान देते थे। भाग दौड़ और आपाधापी की जिंदगी में लोग जो कुछ भी पा रहे हैं दाब कर खा रहे हैं, और हम जैसा कोई आदमी उनको मिल जाता है ना, जो टोकता है कि भाई ये सब जो अगड़म बगड़म खा रहे हो आगे चलकर नुकसान देगा, तो जवाब तुरंत आ जाता है उनकी तरफ से कि आगे चलकर देखा जाएगा, भाई अभी तो मौज लेने दो। लेकिन उनको ये नहीं पता होता है कि यही मौज आगे चलकर मौत में बदल जाती है। देखिए, भोजन के कुछ नियम हैं कि क्या खाना चाहिए, कब खाना चाहिए, कैसे खाना चाहिए, ये सब नियम हैं इसके। तो आइए आज हम इन्हीं बातों को जानने का प्रयास करते हैं, जिससे जीवन लंबा हो सके और जीवन स्वस्थ रहे और प्रबल सबल होकर के आप जीवन जिए। देखिए, भोजन करने के पहले भोजन को आनंदमयी तरीके से आप अच्छे से देखें और परमात्मा को धन्यवाद दें कि हे परमपिता परमेश्वर परमात्मा, आपने भोजन दिया है, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और भोजन करने से पहले दोनों हाथ, दोनों पैर और मुंह, इन 5 अंगों को धोकर खाना चाहिए। इससे जीवन लंबा होगा। लेकिन यदि हो सके, हमारे यहाँ परंपरा पहले थी लेकिन वो परंपरा अब है नहीं, संभव हो सके तो भीगे पैर भोजन करें। अगर भीगे पैर भोजन करते हैं तो आपकी उम्र लंबी होगी। और आगे देखिए, हो सके तो कांसे के बर्तन में भोजन करें। कांसे के बर्तन में भोजन करने से बल, आयु, यश की वृद्धि होती है, रक्त में शुद्धता आती है, रक्त आपका कभी खराब नहीं होगा, वात पित्त कफ शांत रहेगा और मानसिक तनाव खत्म हो जाएगा, मतलब मानसिक तनाव नहीं रहेगा। और जब आप कांसे के बर्तन में खाना बनाते हैं ना, तो जानते हैं जो पोषक तत्व है वो नष्ट नहीं होता, सिर्फ 3% पोषक तत्व ही नष्ट होते हैं। अन्य बर्तनों में ज़्यादा पोषक तत्व नष्ट होते हैं। कांसे के बर्तन में रखा पानी अगर आप पिएंगे तो कई रोग आपका पिंड छोड़ देंगे, वो आपके नज़दीक नहीं आएंगे। आंत, आमाशय, लीवर सब सही रहेगा। लेकिन यहाँ एक बात का ध्यान रखना जरूरी है कि रविवार के दिन कांसे के बर्तन में भोजन नहीं करना चाहिए। अब आप पूछेंगे कि भाई क्यों ऐसा, तो इसलिए कि कांसे का संबंध सूर्य ग्रह से है और रविवार भगवान भास्कर का दिन है। ब्रह्म वैवर्त पुराण में भी इस बात की मनाही की गई है कि कांसे के बर्तन में आप रविवार को भोजन करें, इसकी मनाही है और इसका वैज्ञानिक कारण भी है। अब आइए आपको आगे ले चलते हैं। कभी भी रात के समय दही, सत्तू, तिल का सेवन ना करें और रात में भरपेट भोजन भी ना करें, हल्का भोजन ही करें। और पूरब की ओर मुख करके यदि आप भोजन करते हैं तो आपकी उम्र लंबी होगी, इसलिए पूरब की ओर भोजन करें तो ज़्यादा बेहतर होगा। लेकिन पश्चिम की ओर अगर मुंह करके आप भोजन करेंगे तो व्यक्ति रोगी होगा, इसलिए पश्चिम की ओर हो सके तो भोजन ना करें। उत्तर की ओर मुंह करके यदि आप भोजन करते हैं तो अति उत्तम है, इससे आपकी उम्र लंबी होगी और धन का प्रवाह आपकी तरफ होगा, मतलब आप धनी बनेंगे। लेकिन दक्षिण की ओर मुख करके भोजन करने से प्रेतत्व की प्राप्ति होती है मतलब जो खाया पिया है सब बर्बाद, धन धान्य भी सब चौपट, तो इसलिए बचें इससे। अब आगे देखिए, हमारे यहाँ परंपरा है भोजन करने के बाद मीठा खाने की, लेकिन भोजन से पहले मीठा खाना चाहिए, बीच में नमकीन और खट्टा लेना चाहिए और अंत में कड़वे पदार्थ लेने चाहिए। लेकिन आजकल उल्टा चल रहा है, इसका भी ध्यान दें आप। भय और क्रोध के समय भी यदि भोजन आप ग्रहण कर रहे हैं तो उससे विकार उत्पन्न होगा और शरीर कई रोगों को, हजारों रोगों को आमंत्रित कर लेगा, इसलिए भय की स्थिति में भी भोजन नहीं करना चाहिए। यदि मलमूत्र का वेग है, कलह के माहौल में है आप, अधिक शोर में है, पीपल है कहीं पे या पीपल के नीचे, बट वृक्ष के नीचे भोजन कर रहे हैं तो भी गलत है, नहीं करना चाहिए। जूते पहन करके, खड़े होकर के, चलते फिरते, बिस्तर पर बैठकर, हाथ में लेकर टूटे फूटे बर्तन में, मंदिर में संध्या के समय, आधी रात में और अंधेरे में भी भोजन नहीं करना चाहिए। इसके साथ साथ हंसते हुए, रोते हुए, बोलते हुए, बिना इच्छा के, जब आपकी इच्छा ना हो। सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण खैर कम लगता है, लेकिन सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण के समय पे भी भोजन कदाप नहीं करना चाहिए। इसके आगे देखिए, किसी के साथ एक बर्तन में भोजन ना करें,
पत्नी के साथ भी ना करें, आपको प्रेम है ठीक है, लेकिन पत्नी के साथ भी ना करें। अपना जूठा किसी को ना खिलाएं और न स्वयं किसी का जूठा खाएं, ये मनाही है शास्त्रों में। ये मैं शास्त्रों की बात कर रहा हूँ। स्नान के बाद भोजन करने से भोजन अच्छी तरह से पचता है, ये वैज्ञानिक कारण है। इसलिए हो सके तो स्नान के बाद ही भोजन करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, स्वास्थ्य लाभ प्राप्त होगा आपको। लेकिन बिना स्नान किए हुए यदि आप गन्ना, जल, दूध, फल और औषधि का सेवन कर रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, आप कर सकते हैं। परोसे हुए अन्न की निंदा बिल्कुल ना करें। कुछ लोग कहते हैं खाना अच्छा नहीं, वो जैसा भी है प्रेम से भोजन कर लेना चाहिए। प्रसन्नता से खाए गए अन्न से बल और तेज की वृद्धि होती है। देखिए और आगे आइए, जल, शहद, दूध, दही, घी और सत्तू को छोड़कर कोई भी पदार्थ संपूर्ण रूप से नहीं खाना चाहिए, अर्थात बिल्कुल थोड़ा सा थाली में छोड़ देना चाहिए, चाहे इतना ही छोड़े लेकिन छोड़ देना चाहिए। देखिए आगे देखिए, भोजन बनाने वाला शुद्ध मन से रसोई में यदि भोजन बनाएगा ना तो भोजन पवित्र माना जाएगा, उससे व्यक्ति प्रफुल्लित होगा, आनंदित होगा। और भोजन बनाने के पहले 3 रोटियां गाय, कुत्ता और कौवे के लिए निकाल करके घर वालों को अगर भोजन कराता है तो उसको धन धान्य वैभव की प्राप्ति होती है, लाभ प्राप्त होता है। एक बात मैं और बता दूं कि भोजन खाया नहीं जाता बल्कि भोजन किया जाता है। सज्जन पुरुष भोजन करते हैं और राक्षस जो खल होते हैं वो लोग खाना खाते हैं। तो आप खाना ना खाएं बल्कि भोजन करें। लेकिन उसी जगह पर संत लोग भोजन करते भी नहीं, वो आहार लेते हैं। तो आप लोग भोजन करने के लिए बैठें, ना कि खाना खाने के लिए। और संत पुरुष महात्मा जब आते हैं तो आहार लेते हैं, तो उनको आहार दें। जो है भोजन के संबंध में समाज में प्रचलित कुछ पंक्तियां भी हैं, उसे मैं पढ़ रहा हूं, इसे भी आप सुने, हो सकता है उससे कुछ अर्थ निकल आवे। देखिए मैं पढ़ रहा हूं, उसको समझिए। प्रातः काल फल रस लो, दोपहर लस्सी छाछ, और सदा रात में दूध पी, हो सभी रोग का नाश। सभी रोग का नाश हो जाएगा। और दूसरा है, इसी तरीके से मैं कई क्रम में पढ़ूंगा, रक्तचाप बढ़ने लगे। अगर आपका रक्तचाप बढ़ा तो रक्तचाप बढ़ने लगे तब मत सोचो भाई, सौगंध राम की खाए के तुरंत छोड़ दो चाय, मतलब चाय आप छोड़ दो, रक्तचाप आपका ठीक हो जाएगा। सुबह खाइए कुंवर सा, दोपहर यथा नरेश, भोजन लीजिए रात में जैसे रंक सुरेश। सुबह आप पूरी बात, तो इसका अर्थ स्पष्ट है, इसको क्यों बताऊं, ये तो अर्थ स्पष्ट लेकर के आया है। चौथा देखिए, फल या मीठा खाए के तुरंत न पीजे नीर। कुछ लोग होता नहीं कि मीठा खा करके पानी पीते हैं, भाई गलत है ये सब छोटी आंत में बनते बिस्तर तीर। छोटी आंत में जो है ये बिस्तर तीर की तरह काम करेंगे, विष उत्पन्न हो जाएगा। इसलिए मीठा खाने के बाद, फल खाने के बाद पानी नहीं पीना चाहिए। नंबर 5 पे आइए, रोज मुलठी चूसिए, मुलहठी कफ बाहर हो जाए, बने सुरीला कंठ भी, सबको लगत सुहाए। कंठ आपका सुरीला हो जाएगा। इसका प्रयोग करके आप देखिए, आपको लाभ मिलेगा। 6वें नंबर पे आइए, चैत्र मास में नीम की जो पत्ती हर दिन खाए, मतलब चैत जगह गाँव खाती चैत, तो ज्वर डेंगू या मलेरिया 12 मील भगावे। डेंगू भी नहीं होगा, ज्वर भी नहीं होगा, मलेरिया भी नहीं होगा। इसको खाओ तो, करो तो, हम तो खाते हैं। 7वें नंबर पर आइए, 100 वर्षों तक वह जिए जो लेता नाक से सांस। नाक से सांस लेना चाहिए। अल्पकाल तक वह जिए जो लेवे मुंह से श्वास। मुंह से श्वास नहीं लेना चाहिए। अगर मुंह से श्वास ले रहे हैं तो आपकी उम्र जो है घट जाएगी, लंबी सांस नहीं रहेगी। कभी भी नाक से ही सांस लेना चाहिए। नंबर 8 पे आ जाइए, लौकी का रस पीजिए, चोकर युक्त पिसान का प्रयोग कीजिए। तुलसी, गुड़, सेंधा नमक, हृदय रोग निदान। अगर हृदय रोग है आपको जो है तो तुलसी, गुड़, सेंधा नमक का प्रयोग कीजिए, निश्चित तौर पर हृदय रोग आपका खत्म हो जाएगा। 9 नंबर पे आइए, भोजन करके खाइए, सौंफ, गुड़, अजवान, पत्थर भी पच जाएगा, जाने सकल जहान। पत्थर भी पच जाएगा। इसमें अर्थ बताने की जरूरत नहीं है, अर्थ स्पष्ट है, आप करके देखिए। 10वें नंबर पर देखिए, पहला स्थान सेंधा नमक, पहाड़ी नमक सुजान, श्वेत नमक है सागरी, मतलब सेंधा नमक, बात समझिए, श्वेत नमक है सागरी, ये है जहर समान। सफ़ेद नमक का प्रयोग आप बंद कर दें। यदि बंद कर देते हैं तो तमाम रोगों से मुक्ति आपको मिल जाएगी। 11वें पे मैं ले जाता हूँ आपको, अलसी, तिल, नारियल घी और सरसों का तेल, यही खाइए, नहीं तो हार्ट समझिए फेल। अगर ये चीज़ें आप खा रहे हैं तो फिर अब अर्थ स्पष्ट है, इसको भी क्या बताऊं। 12 पे आ जाइए फिर, एल्युमिनियम के पात्र का करता जो उपयोग, आमंत्रित करता सदा वो 48 लोग।
तो एल्युमिनियम का पात्र जो है आप बंद कर दीजिए। आज से ही आपके घर में अगर एल्युमिनियम का पात्र है तो फौरन उसको बंद कर दीजिए। अगर 48 रोगों को आमंत्रित करना है तो एल्युमिनियम के पात्र में आप भोजन कीजिए, बनाइए, खाइए, खूब मस्त रहिए। लेकिन जल्दी आप मृत्यु को प्राप्त हो जाएंगे, मृत्यु को आमंत्रित कर लेंगे और 1000 रोगों को आप आमंत्रित कर लेंगे। इसलिए आज के दिन आप सौगंध खाइए कि जो मैंने बातें बताई हैं उन बातों पर को अमल करेंगे। और अंतिम बात जो मैंने कहा है कि एल्युमिनियम के बर्तन में आप भोजन नहीं करेंगे, भोजन नहीं बनाएंगे, तो इसका परित्याग कर दीजिए। निश्चित तौर पर आपको आपकी उम्र लंबी होगी, इसमें कोई संशय नहीं, कोई दो राय नहीं है। ऋषि मुनि साधु संतों की बातों पे आप आइए और उनका अनुपालन कीजिए। निश्चित तौर पर आप लंबे दीर्घकालिक जिएंगे और लंबे समय तक जीते हुए प्रसन्नतापूर्वक प्रफुल्लित होकर के जीने का आनंद उठाएंगे। इन्हीं बातों के साथ आपको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। यदि ये वीडियो पसंद आई हो तो भारत खंडे 9 को आप सब्सक्राइब कर दें, चैनल को शेयर कर दें और लाइक कर दें, कमेंट भी कर दें। इसके साथ साथ मैं आपको पुनः एक बार धन्यवाद देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।